हेलो बाइक लवर्स, और क्या हाल चाल है सबके। तो दोस्तों, हम लोग अपने बाइक से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हम अपने बाइक में मॉडिफिकेशन करना भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि यार मैंने ये मॉडिफिकेशन कर तो दी बट शायद इसकी ज़रूरत नहीं थी, या फिर आपको रिग्रेट हुआ हो कि यार इसकी ज़रूरत नहीं थी फिर भी मैंने कर दिया, फालतू में मैंने पैसे बर्बाद कर दिए, मैंने ये मॉडिफिकेशन करवा ली, इसके बजाय मुझे ये मॉडिफिकेशन करवानी चाहिए थी और मेरे पैसे भी बच जाते। आई एम श्योर ये कभी ना कभी आपको फील होता ही होगा, बिकॉज आप लोग हम जैसे यूट्यूबर्स को देखते हैं और हम जो जो मॉडिफिकेशन करते हैं आप वैसे वैसे इन्फ्लुएंस होके टेढ़ी मेढ़ी मॉडिफिकेशन कर देते हैं। और सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस मॉडिफिकेशन है वो है एग्जॉस्ट मॉडिफिकेशन। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि हम लोगों को अपनी मॉडिफिकेशन कैसे सोचनी है, कैसे प्रायोरिटाइज करनी है और कौन कौन सी मॉडिफिकेशन जो है वो जरूरी है हमें करनी चाहिए और किस हिसाब से करनी चाहिए। तो मैंने ऐसी 10 मॉडिफिकेशंस निकाली हैं जो ज्यादातर करते हैं लोग और अपने बाइक को उसके साथ बेटर बनाते हैं। तो क्या ऑर्डर है वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आप अपना पैसा बर्बाद ना करें। तो एग्जांपल के तौर पे मैं यूज करने वाला हूँ अपना ही बाइक इंटरसेप्टर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली जो चीज होती है बाइक खरीदने के टाइम पे, हम अपनी बाइक की टेस्ट ड्राइव लेते हैं और उसके बाद हम जज करते हैं कि ये हमें पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा। लेकिन आई थिंक 50% ही हम उस टाइम पे बाइक को समझ पाते हैं, बिकॉज 1-2 किलोमीटर की राइड में आप बाइक का कैरेक्टर और बाइक का जो लिवेबिलिटी है, जब बाइक आपके पास आ जाएगा आप बाइक के साथ कैसे रहोगे वो आप जज नहीं कर सकते। जो सबसे ज्यादा फोरमोस्ट चीज हम जज कर पाते हैं बाइक की वो है बाइक का इंजन। वो भी हम 50-60% जज कर पाएंगे। और जो बड़े बड़े जो एंथुजियास्ट लोग हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है, वो लोग तो इतनी इतनी देर बाइक चलाने के बाद हमें रिव्यू देते हैं। तो हम 4-5 किलोमीटर भी अगर चला लेंगे बाइक को, हम इतना ज्यादा जज नहीं कर पाएंगे। तो जब हमने अपना बाइक पसंद कर लिया और शोरूम से निकलवा लिया, उसके बाद जब हम अपने बाइक को चलाना शुरू करते हैं तब हमें पता लगता है कि हमें ये चाहिए या फिर ये हमें नहीं चाहिए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो चीज आती है जो बाइक मॉडिफिकेशन में आपको करनी चाहिए वो है सीट। तो सीट की जो कैरेक्टर है वो आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है। आपकी लंबाई कितनी है, आपका वेट कितना है। अगर आपकी सीट जो स्टॉक सीट है वो आपको जस्टिफाई कर रही है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आपके पैसे बच गए। अगर नहीं कर रही है, अगर आपका वेट ज्यादा है, आपको लग रहा है मेरे को एक्स्ट्रा कुशनिंग चाहिए, तो आप अपनी सीट को कस्टमाइज कीजिए अपने हिसाब से, उसको एक्स्ट्रा ब्रॉड कीजिए, नैरो कीजिए, उसमें कुशन ऐड कीजिए। अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम है और आप सोच रहे हैं कि मेरे पैर नहीं नीचे जा पा रहे हैं ढंग से, तो आप उसको थोड़ा सा रिड्यूस डाउन कर सकते हैं, उसका कुशन कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप अपनी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है सीट मॉडिफिकेशन वो आप करेंगे ताकि आप अपने बाइक को लंबे समय तक चला सकें। सेकंड मॉडिफिकेशन जो आती है वो आती है फुट पैक्स की पोजीशन। अगर मॉडिफिकेशन आपके लिए अवेलेबल है, आपके बाइक के लिए फुट पैक की पोजीशन अगर आपको लग रहा है सही नहीं है, या फिर आपके फुट पैक्स थोड़े से पीछे होने चाहिए या फिर थोड़े से आगे होने चाहिए, तो आपको एक कंफर्टेबल पोजीशन जो है मिलेगी। तो आप अपने फुट पैक्स को मॉडिफाई कीजिए ताकि आप कंफर्टेबल पोजीशन में आ सकें और बिल्कुल अच्छी पोजीशन में आ सकें, ताकि आप अपना बाइक लंबे समय तक चला सकें। तो अगर आपके बाइक के लिए फुट पैक के मॉड्स अवेलेबल हैं तो सेकंड थिंग इज आप अपने फुट पैक्स के मॉड्स को इस्तेमाल कीजिए, वहां पे मॉडिफिकेशन कीजिए ताकि आप अपने बाइक पे ज्यादा देर तक कंफर्टेबली राइड कर सकें। थर्ड मॉडिफिकेशन जो आती है वो आती है हैंडल बार। अभी हैंडल बार की मॉडिफिकेशन ज्यादातर तो जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ कुछ बाइक्स हैं जहां पे आपको लगेगा कि हैंडल बार शॉर्ट है। अगर आप एक टॉलर राइडर हैं तो आपको लगेगा ही लगेगा कि हैंडल बार शॉर्ट है, और हैंडल बार अगर उठा होता तो मेरी बाजुओं पे, शोल्डर्स पे स्ट्रेस कम आता। तो आप हैंडल बार राइजर्स यूज कर सकते हैं, या आपको लग रहा है कि आप कोई और हैंडल बार अच्छे से डाल सकते हैं, कोई आफ्टर मार्केट हैंडल बार अवेलेबल है आपके बाइक के लिए, तो आप हैंडल बार वो वाला डाल सकते हैं और अपने बाइक को एक कंफर्टेबल पोजीशन में ला सकते हैं। फोर्थ मॉडिफिकेशन जो आती है वो आती है मिरर्स। मिरर्स जो हैं अगर आपके बाइक के इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं इंटरसेप्टर की ही बात कर लेता हूँ। इंटरसेप्टर में जो मिरर्स हैं, जो स्टॉक मिरर्स आते हैं, बहुत ही लिमिटेड व्यू है उनका। आई थिंक दे आर जस्ट अ गिमिक और कितने कोई अच्छे खास मिरर नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आपका फील्ड ऑफ व्यू पीछे से बहुत कम है और आपको पता नहीं लगता कि कौन साथ में आपके आ जाता है, ड्राइविंग करते समय अगर आपको थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल महसूस होता है अपने मिरर के साथ, तो जरूर अपने मिरर को मॉडिफाई कीजिए। मार्केट में चेक कीजिए मिरर के लिए कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं आपके बाइक के साथ,
और अगर आपको अच्छी ऑप्शन मिलती है तो ठीक है, वेल एंड गुड। वरना जो एक कॉमन मॉडिफिकेशन जो अवेलेबल है हर एक टाइप के मिरर के लिए वो है ब्लाइंड स्पॉट मिरर्स। छोटे मिरर्स होते हैं, कर्व्ड होते हैं काफ़ी, और काफ़ी फील्ड ऑफ व्यू उनका ज़्यादा अच्छा होता है, और आप उसको अपने स्टॉक मिरर्स पे भी डाल सकते हैं। अमेजोन पे अबाउट 200 से 300 में अवेलेबल आपको मिल जाएंगे, और अगर आप लोकल मार्केट में सर्च करते हैं मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड, आप वहाँ पे देख के परचेज करके अपने बाइक पे लगवा सकते हैं और अपनी बाइकिंग को प्रोफेशनल बना सकते हैं। फिफ्थ जो अपग्रेड आता है वो आता है सस्पेंशन अपग्रेड। मान लीजिए अगर आपने सारी ये चीजें कर ली, आपने सीट भी अच्छी कर ली, फिर भी आपको लग रहा है कि खड्डों पे जाने पे मेरे सस्पेंशन पूरी तरह से बॉटम आउट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं इंटरसेप्टर की बात कर लेता हूँ फिर से। इंटरसेप्टर के जो फ्रंट फोक्स है बहुत ही ज्यादा प्लश हैं, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हैं, मतलब मैं उन पे फेंकता हूँ तो ही वो आधे दब जाते हैं, और जब भी मैं उनको एक बड़े खड्डे में से निकालूं तो ठक करके आवाज आती है। तो अभी उसके लिए भी एक मॉडिफिकेशन आई है, मैंने मंगवा लिया है वो आइटम, भी मैं मॉडिफिकेशन करके उस पर भी वीडियो डालूंगा। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके सस्पेंशन जो है बॉटम आउट हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता है जब भी ये खड्डे में से निकलता है, बहुत ही ज़्यादा स्टिफ है मेरे सस्पेंशन, तो आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो चीज़ करनी है अपने सस्पेंशन के साथ वो आपको प्रीलोड एडजस्ट करना है। उसको आपको अपने बाइक में से एक की निकालनी है, वो सी टाइप की होगी, ज़्यादातर प्रीलोड वैसे ही एडजस्ट होते हैं। तो सी टाइप एक चाबी होती है, वो हर एक बाइक में रहती है, जिस बाइक में भी प्रीलोड एडजस्टमेंट अवेलेबल है तो वहाँ पे आप लगा के प्रीलोड एडजस्ट कर सकते हैं। प्रीलोड के 5 पॉइंट्स या 6 पॉइंट्स होते हैं, आई थिंक 5 पॉइंट्स ही होते हैं, मेजरली मैंने 5 पॉइंट्स ही देखे हैं। तो 5 पॉइंट्स में से आपको एडजस्ट करना है अपनी कंफर्टेबल पोजीशन पे। आई थिंक जो नंबर 1 है वो सॉफ्टेस्ट होता है, नंबर 5 इज द हार्डेस्ट, और हार्डेस्ट सेटिंग से आपको नीचे नीचे देखना है कि आपको कहाँ पे कंफर्टेबल बैठ रहा है। सिमिलरली आपको फ्रंट सस्पेंशन के साथ भी करना है। बेसिक सी चीजें आपको अगर अपने बाइक में ये सब चीजें अवेलेबल हैं तो आप कर लीजिए, प्रीलोड एडजस्ट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि प्रीलोड नहीं है, आपको फिर भी कुछ नहीं सही लग रहा, तो आप सस्पेंशन की ऑप्शन चेक कीजिए। सस्पेंशन आपके बाइक के लिए कोई बना रहा है, जैसे मेरे बाइक के लिए वायसएस बनाता है, वे टू स्पीड भी अपग्रेडेशन बनाता है सस्पेंशन के लिए। तो ये 2 कंपनीज हैं जो इंटरसेप्टर के लिए बनाती हैं सस्पेंशन। और अगर आपके बाइक के लिए नहीं कोई बना रहा तो सिंपली आप किसी सस्पेंशन की दुकान जो रहती है लोकल मैकेनिक, उसको जाके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, शायद वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो अब की जितनी भी मॉडिफिकेशन मैंने बताई थी वो सिटी राइड्स और कुछ हाईवे राइड्स को भी जस्टिफाई कर देती हैं, और मेजरली ये जो मॉडिफिकेशन है सिटी राइड में काम आती हैं। तो मैंने सिटी राइड की एक ऑर्डर में आपको मॉडिफिकेशन बता दी है। अगर हम अभी सिटी से बाहर निकलते हैं, आप हाईवे टूरिंग करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या मॉडिफिकेशन करनी है। तो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन उसी के लिए आती है, वो है फॉग लाइट्स। फॉग लाइट्स के ऑप्शन काफी सारे अवेलेबल हैं। HJG कंपनी है, वो तकरीबन बहुत सारे बाइक्स के लिए फॉग लाइट्स बनाती है। आई थिंक ईच एंड एवरी बाइक के लिए HJG का फॉग लाइट आपको मिल ही जाएगा। अगर आप महंगे बाइक लेते हैं तो आपको कंपनी से भी फॉग लाइट्स मिल जाती हैं। कावासाकी देता है फॉग लाइट्स वर्सेस 650 के लिए। और अगर आपको नहीं भी अवेलेबल मिलता तो आप दिल्ली करोल बाग में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे तो आपको कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा जो आपके बाइक के लिए फॉग लाइट बनाता होगा। तो फॉग लाइट अगर आप हाईवे पे निकलते हैं, विंटर में राइड करते हैं, फॉग रहती है काफ़ी, तो काफ़ी हेल्पफुल रहती है। हाईवे पे भी विजिबिलिटी बढ़ाती है फॉग लाइट। तो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ फॉग लाइट, मेरे को अच्छी लगती हैं, बट मैं सिर्फ हाईवे पे यूज़ करता हूँ। ऐसे शहर में उसको पूरा दिवाली करके नहीं चलता। अच्छी फॉग लाइट्स लगवाइए, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ब्राइट फॉग लाइट्स भी मत लगाइए कि दूसरे जो चल रहे हैं आगे हाईवे पे लोग वो आपसे तंग हों। अच्छी फॉग लाइट लगवाइए और उसका जो फोकस है उसको रोड पे रखिए, किसी के मुंह पे मत मारिए उसको हाई बीम करके। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन जो आती है, जो आई थिंक सबसे पहले लोग करना पसंद करते हैं, वो है हजार्ड फ्लैशर सिस्टम। आजकल काफी बाइक्स में जो है हजार्ड कंपनी से ही विटेड आता है। जहां से आप अपना बाइक स्टार्ट करते हैं वहां पे एक स्विच रहता है हजार्ड का, एक ट्रायंगल बना हुआ रहता है रेड कलर का। अगर आप उसको ऑन करते हैं तो आपके चारों इंडिकेटर जो है एक साथ चलते हैं, एक साथ ब्लिंक होते हैं। तो हजार्ड सिस्टम जो है वो आपको पैटर्न भी प्रोवाइड कर देता है, तो लोग काफी उससे इंप्रेस होते हैं, अरे बहुत कूल लगता है, तो सबसे पहले जाके हजार्ड सिस्टम डालते हैं क्योंकि चीप मॉडिफिकेशन है और अच्छी लगती है, तो सब लोग उसकी तरफ सबसे पहले भागते हैं। लेकिन ये जो है ये आपको
काफ़ी देर बाद में सोचना है। अगर आप नोटिस करेंगे तो मैंने आई थिंक 7th नंबर पे इसको रखा है हज़ार्ड सिस्टम को। ये जो है हाईवे पे काफ़ी काम आता है, आपकी विजिबिलिटी को इन्हांस करता है। अगर आप हाईवे पे चलते हैं तो लोग आपको प्रॉम्प्टली नोटिस कर पाते हैं कि उधर कुछ फ्लैश हो रहा है तो यानी कुछ है। तो अगर किसी का ध्यान इधर उधर भी रहेगा फिर भी आपकी तरफ उसका ध्यान जाएगा ही जाएगा कि यहाँ पे ज़रूर कुछ है। तो डेफिनेटली आपकी सेफ्टी को एनहांस करता है, लेकिन उसको अननेसेसरी सिटी में यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैंने उसको सिटी मॉडिफिकेशन में नहीं डाला, इसको हाईवे मॉडिफिकेशन में रखा है। अब तक मैंने आपको जितनी मॉडिफिकेशन बताई थी ये थी ज़रूरी मॉडिफिकेशन, हाईवे राइडिंग हो या फिर सिटी राइडिंग हो, दोनों में। नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो मॉडिफिकेशन है 3 मॉडिफिकेशन लास्ट की नंबर 8, 9 और 10, ये मॉडिफिकेशंस काफ़ी महंगी होती हैं और अगर आपको वाकई इतना है, आपके पास पोटेंशियल है स्पेंड करने का, तो ही आप इस मॉडिफिकेशन की तरफ जाइए। आई डोंट प्रमोट दीज मॉडिफिकेशन बिकॉज रियल लाइफ में इसका इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोगों को शौक होता है और बाइक से कह लो एक अलग लेवल का प्यार होता है। वो चाहते हैं कि हम मैक्सिमम अपने बाइक को यूटिलाइज करें, परफॉर्मेंस उससे लें, तो ये मॉडिफिकेशन वो बंदे करते हैं। तो नंबर 8 पे आता है जो मॉडिफिकेशन, वो है हमारा ECU रीमैपिंग। पावरट्रॉनिक एक कंपनी है जो ECU बनाती है अपने बाइक के लिए और काफ़ी ज़्यादा लोग उसको यूज़ करते हैं। हिमालयन में यूज़ करते हैं लोग, इंटरसेप्टर में यूज़ करते हैं लोग, ड्यूक में यूज़ करते हैं, KTM में यूज़ करते हैं पावरट्रॉनिक का ECU परफॉर्मेंस इन्हांस करने के लिए। और उससे कुछ हार्डली 2-3 bhp ज़्यादा निकलता है, बट आई डोंट थिंक सो कि उसका कुछ खास यूज़ है। लेकिन फिर भी आप करना चाहें तो परफॉर्मेंस अगर आपको और चाहिए बाइक में से तो आप ये कर सकते हैं। तो 9th नंबर पर आपकी मॉडिफिकेशन आती है, वो आती है परफॉर्मेंस एयर फिल्टर। वो अगर आप चाहें तो आप अपने नॉर्मल बाइक में भी कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़रूरत पड़ती है उसकी, बिकॉज मैं भी अभी तक स्टॉक एयर फिल्टर से ही चला रहा हूँ अपना बाइक, तो मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर आप ECU रीमैपिंग करते हैं तो आप परफॉर्मेंस एयर फिल्टर भी डाल लीजिए तो आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। तो इसके लिए मैंने परफॉर्मेंस एयर फिल्टर को 9th में रखा है। और कह लीजिए कि ये एक पेयर में यूज़ कर सकते हैं आप दोनों मॉडिफिकेशंस, ECU रीमैपिंग और परफॉर्मेंस एयर फिल्टर। और तीसरी एंड लास्ट मॉडिफिकेशन जो है, ये इसके बारे में लोग भर भर के वीडियो बनाते हैं और लोग इससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, और वो है एग्जॉस्ट मॉडिफिकेशन। पर्सनली आई डोंट प्रमोट एग्जॉस्ट मॉडिफिकेशन, आई डोंट प्रमोट नॉइज पोल्यूशन। मैं बिल्कुल एग्जॉस्ट के खिलाफ हूँ, बिकॉज एग्जॉस्ट जो भी कंपनीज बनाती हैं आई डोंट नो वो सर्टिफाइड होते हैं नहीं होते हैं, बिकॉज हमारे अभी जो नॉर्म्स हैं BS4, BS6, जो भी BS6 करंट चल रहा है, वो नॉर्म्स वायलेट होने के चांस रहते हैं और बहुत सारे चलान्स भी होते हैं, आपको पता ही है। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो 10 मॉडिफिकेशंस के ऊपर, उनके ऑर्डर के ऊपर बेसिकली आपको कैसे सोचना है, मॉडिफिकेशन कैसे प्रायोरिटाइज करनी है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए और आपसे मैं मिलता हूँ अगले वाली वीडियो में। दिस इज दमनप्रीत सिंह साइनिंग आउट, TR मोटर्स।